जय हिंद दोस्तों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपके कॉलेज में को-करिकुलर के अंदर एग्ज़ाम होगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, उसमें दोस्तों आपका पूछा जाएगा तर्कशक्ति परीक्षण। यानी दोस्तों आपका इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग के अंदर दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्लास में बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। ABCD कुल 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षरों के दोस्तों आपको स्थान पता होगा तभी आप अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रश्न होंगे उसे आप हल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से समझा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि मान लीजिए अगर पूछ लेगा दोस्तों कि जे किस किस नंबर पर आता है, तो जब आपको याद करेंगे, जब आपको याद रहेगा तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो जे आपको तो पता नहीं, आप बैठ कर गिनेंगे तो आपका समय ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। मान लीजिए जे है तो जे में ऐसे मिला देंगे दोस्तों, ठीक है। इसके आगे पाई खींच देंगे तो जे कितने पे हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ABCD और E 5 तक तो सभी को याद होते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये आपको नहीं समझा पाएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से अच्छे से। ई तक सभी को याद होते हैं कि E5 पे आता है, ठीक है। F6 पे आता है। मान लीजिए अगर F6 पे आता है तो मान लीजिए आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इसे कैसे आप याद रखेंगे इसे मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए F6 पर आता है, ठीक है। F को अगर हम उल्टा कर दे दोस्तों इस तरह से और इसमें मिला दे तो हमको पता चल जाएगा कि F हमारा 6 पर है, ठीक है। और जी जैसे मैं पढ़ाऊँ दोस्तों रीजनिंग को, उसी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। जी को कैसे याद करेंगे कि जी कितने नंबर पे है, तो जी दोस्तों आप लोग मोबाइल यूज किए होंगे सैमसंग का G7, ठीक है। J7 होता था लेकिन हम यहाँ याद रखेंगे G7, ठीक है। उस समय मोबाइल आता था, इस समय भी आता है सैमसंग का, ठीक है। J2 आता है, J3 आता है, ठीक है, और J7 भी आता था। तो उस समय मैं इसी तरह से याद किया था G7, ठीक है। जब भी जी आता है तो मुझे तुरंत याद आ जाता है कि G7 पे है, ठीक है। अब याद रखेंगे दोस्तों। अब H वाला बता देते हैं आपको। H 8 पर आता है, तो मान लीजिए अचानक में हमको कैसे याद आएगा कि 8 पर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो H है दोस्तों इसको आप ध्यान में कैसे लाएंगे, तो H दोस्तों इधर से और इधर से हम मिला देंगे, ठीक है। मिलाने का प्रयास करेंगे। H जो ये लिखा है नीचे से और ऊपर से दोनों से मिला देंगे तो H किस तरह से बन गया, इस तरह से बन गया, ठीक है। इस तरह से कितने बन गया हमको याद आ जाएगा कि H का हमारा कितने पे है, 8 पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब 9 देखेंगे, आई कितने पे आता है दोस्तों, आई हमारा कितने पे आता है, तो ध्यान दीजिएगा एक सीधी पाई होती है, इसमें ऊपर से इसके डंडी को मिला देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आई हमारा कितने पे आया है, 9 पे आया है, ठीक है। अब जे देखेंगे दोस्तों, जे हमारा कितने पर आता है, तो ध्यान से हम लोग देखे रहेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो जे में दोस्तों जो ये इधर से बना होता है, नीचे से निकला होता है, इसे ऐसे ऊपर मिला देंगे 0 हो जाएगा, इसके आगे पाई खींच देंगे ये 10 हो जाएगा। यानी जे हमारा कितने पे आता है, 10 पे आता है। मैं जिस तरह से आप पढ़ा हूँ, जिस तरह से मैं इसे याद किया हूँ उसी तरह से आपको मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप के वाला देखेंगे दोस्तों कि के हमारा कितने पर आता है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 इस तरह से गिनेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। के को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। के में एक टेढ़ी लाइन है और एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये सीधा हो गया, ठीक है। अब इसे भी हमको सीधा करना है, तो यहाँ पर एक सीधा हो गया, ये इसे भी सीधा कर देंगे, इस वाले लाइन को भी यहाँ सीधा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा कितने पे है, तो कि हमारा 11 पे है, ठीक है। अब एल वाला देखेंगे दोस्तों, एल अचानक में आ गया दोस्तों कि एल कितने पर है, तो एल को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। एल को उल्टा कर देंगे, अब किस तरह बन गया है, 2 की तरह बन गया है, तो एल 2 की तरह बन गया है, तो इसके आगे 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एल हमारा 12 पे हो जाएगा, ठीक है। अब एम को देख लेंगे, एम अचानक में आ गया तो क्या करेंगे, नहीं याद है तो एम को तिरछा लिख देंगे, एम ऐसे है तो एम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे 1 लिख देंगे तो एम हमारा कितने पे आ गया, 13 पे आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे।
एन हमारा कितने पे आता है, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए एन में इस तरह से पाई है, ठीक है, एन इस तरह से लिखा गया है, तो इस वाले भाग को हम निकालेंगे, एक हो गया, ठीक है। अब ये दो भाग बचा है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है, एक इधर से और एक इधर से है, तो ऊपर से दोस्तों इसे हम ऐसे मिला देंगे, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। एन हमारा पता चल गया कितने पे है, 14 पे है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओ हमारा कितने पे है, नहीं ध्यान में आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ओ हम क्या करेंगे, इधर से मिटा देंगे, ठीक है, मिटाने का प्रयास करेंगे। ये इधर से हम वो इधर से हम मिटा देंगे, ठीक है। अब इसे लिखने का प्रयास करेंगे, ओ को हम इधर से ऐसे कर देंगे, ये कितना हो गया 5, इसके आगे एक लिख देंगे 15, यानी वो हमारा कितने पा गया, 15 पा गया। इसी तरह से मैं याद किया हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बता देता हूँ। पी बहुत आसान है, पी नहीं याद आ रहा है कितने पे, तो पी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ एक लिख दीजिए, पी हमारा कितने पा गया, 16 पा गया, ठीक है दोस्तों। अब क्यू, क्यू तो और आसान है, देखिए क्यू नहीं याद आ रहा है कितने पे है, तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि 7 में दोस्तों, ठीक है, 7 में इस तरह से एक पाई होता है, क्यू में भी इस तरह एक पाई होता है, 7 में भी। तो दोस्तों याद रखिएगा, 7 के आगे एक लिख देंगे, 17 हो जाएगा, यानी दोस्तों जो हमारा क्यू है वो कितने पाएगा, तो क्यू हमारा 17 पे आएगा, ठीक है। आगे बता देते हैं दोस्तों, यस और आसान है, यस नहीं याद आ रहा है कितने पे है, तो बहुत आसान है दोस्तों। यस मान लीजिए ऐसे लिखा है आपका, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो एस को दोस्तों इस तरह से इसमें मिला देंगे, ये कितना हो गया 9 हो गया, इसके आगे एक लिख देंगे, कितना हो गया 19, यानी पता चल गया यस हमारा कितने पे है, यस हमारा 19 पे है। कैसे बना है, तो इधर से इसको ऐसे मिला देंगे, 9 हो गया, इसके आगे एक लिख देंगे, अब कितना हो गया 19, यानी यस हमारा 19 पे है, ठीक है। टी वाला और आसान है दोस्तों, टी नहीं याद आ रहा है कितने पे है, तो आप सभी लोग मैच देखते होंगे, मैच खेले होंगे, ठीक है, आप सभी साथी लोग मैच तो ज़रूर देखते होंगे। तो T20 होता है, ठीक है, T20 होता है, आईपीएल होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, तो आप टी से याद रखते हैं, T20 मैच होता है, ठीक है। टी हमारा कितने पे आता है, 20 पर आता है। यहाँ पर u को समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, u कितने पर है, तो u को बहुत ही आसान है समझना। u में दोस्तों जो ये लाइन खींची गई है दोनों, ये दोनों, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये 2 हो गया और एक सिंगल लाइन बच गया, यानी हमारा u कितने पे है, तो u हमारा 21 पर है, ठीक है। u को मान लीजिए 21 है, 21 पर है, मान लीजिए भूल गए तो क्या करेंगे, 21 को इसमें मिला देंगे, तो याद आ जाएगा आपको, हाँ u कितने पर है, 21 पे है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मैं समझ कर पढ़ा हूँ, ठीक है। अब भी को देखेंगे, भी हमारा दोस्तों कितने पर है, तो भी बहुत ही आसान है, 2 टेढ़ा लाइन है, इसे इस तरह से खींचेंगे और इधर भी इस तरह से खींच देंगे, नीचे भी खींच देंगे, इधर भी खींच देंगे, ठीक है, यानी भी ऐसे है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, भी इस तरह से है, ठीक है। इधर को दोस्तों इधर खींच देंगे, ऊपर वाले को भी इधर खींच देंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि भी हमारा कितने पर है, तो भी हमारा 22 पर है, ठीक है। डब्लू और आसान है समझना दोस्तों, डब्लू को उल्टा कर देंगे इस तरह से और इसके आगे 2 लिख देंगे डब्लू के आगे, तो डब्लू कितने पे हो गया, 23 पे हो गया। यहाँ पर एक्स को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, एक्स आ गया अचानक में कि एक्स कितने पर है, तो एक्स हमारा 24 पर है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम दिमाग में इसको कैसे रखेंगे, अचानक में आ गया तो एक्स को दोस्तों ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है, बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, इधर हमारा कितना बच गया, इधर हमारा बच गया 2 लाइन बच गया ऐसे, ठीक है। इधर ऐसे खींच देंगे तो ये कितने आकार का बन गया, 2 आकार का बन गया। इधर कितना बचा है, इस तरह से एक लाइन बचा है, तो इसमें ऐसे खींच देंगे इधर, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स हमारा कितने पे है, 24 पर है, ठीक है। अब वाई को समझने का प्रयास करेंगे, वाई हमारा कितने पर आता है, 25 पर आता है, तो इसमें भी एक लाइन बीच में खींच देंगे वाई के, ठीक है। इधर भी ये किस आकार में बन गया है, इस आकार में है, तो यहाँ से ऐसे खींच देंगे तो कितने के आकार में हो गया, 2 के आकार में, यानी एक इधर ऐसे बचा है वाई में, ठीक है, ये वाली भाग, तो इस वाली भाग में दोस्तों ऐसे खींच देंगे तो ये कितना हो गया 5, यानी आपको पता चल गया दोस्तों कि हमारा जो वाई है वो कितने पर है, 25 पर है, ठीक है। अब जेड तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जेड सभी लोग जानते हैं, जेड को भी देख लेते हैं, 26 नंबर पर है, लेकिन इसको कैसे हम याद किए थे उसको बता दे रहे हैं आपको। जेड में दोस्तों इस तरह से मैंने ऊपर से लाइन खींचा और यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये कितना हो गया 6 हो गया।
अब इसका आकार कैसा है, इसका आकार, तो इसका आकार 2 की तरह है, यानी जेड हमारा 26 पर है। बहुत ही आसान है इसे समझना। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं किस तरह से, किस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइप 1 से क्वेश्चन है। टाइप 1 के क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हम टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। आप सरल भाषा में भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कठिन भाषा में भी, तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को आसानी पूर्वक हल करने हेतु उसके नीचे दिए गए आंकिक स्थिति यानी पोजीशन का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक आप पोजीशन को याद नहीं रख पाएंगे तब तक आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। हल कर लेंगे लेकिन उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए एस कितने पर है, तो एस कितने लोगों को पता ही नहीं होगा कितने पर है। तो जो जिसको मैंने पढ़ाया दोस्तों, जो लोग देखे होंगे एस को मैंने किस तरह से बनाया है, तो वो लोग जानते होंगे। इसमें एक पाई को मिला देंगे, एक पाई इधर खींच देंगे, यस हमारा कितने पे हो गया, 19 पे हो गया। ठीक है, या 9 की आकार के हो गया। तो इस तरह से जब तक आप ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस अक्षर पे है, तब तक आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्नों को बता दे रहा हूँ आपको किस तरह से प्रश्न पूछेगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर क्या होगा। तो आपको मैंने बताया 20वां अक्षर क्या होगा। यस हमारा 19 पे है, यू हमारा कितने पर, 21 पर है, भी हमारा 22 पर है। अभी मैंने आपको बताया कि आप जो लोग आईपीएल देखते हैं, मैच देखते हैं, T20 के बारे में जानते होंगे, तो टी हमारा कितने पर है, 20 पे भैया। तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि टी हमारा 20 पर है। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न देख लेंगे कि दूसरा प्रश्न पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर क्या होगा। अब जो लोग जानते होंगे दोस्तों 18वां अक्षर क्या होगा। अभी मैंने पी को बताया, पी कितने पर है, तो पी को उल्टा कर देंगे ऐसे, तो ये कितने पर हो जाएगा, 16 पे। एस हमारा अभी ऊपर बताए हैं आपको, एस ऐसे लिखा है, इस तरह से एस लिखा है, इसको इसमें मिला देंगे तो ये 9 की आकार में हो जाएगा। एक लाइन इसके आगे खींच देंगे एस के, तो ये कितने पे हो जाएगा, 19 पे हो जाएगा। आर हमारा 18 पे हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो आर भी बता दे रहे हैं, आर लिखा है ऐसे। ठीक है, आर ऐसे लिखा है, तो ये जो इधर गया है, ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ये किस आकार में बन गया है, आर 8 की आकार में बन गया है। ठीक है, तो आर के आगे एक खींच देंगे हम, तो कितने पे हो गया, आर हमारा 18 पे हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इसको मत याद रखिएगा, ये समझा नहीं पाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइप 2 आ गया। टाइप 2 को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। टाइप 2 के प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, यानी दाईं ओर से और बाईं ओर से भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ट्रिक है यहाँ पर, टिक देख लीजिए किस तरह से आपको हल करना है। देखिए, दाईं ओर से पीवां अक्षर बराबर बाईं ओर से 27 माइनस पीवां अक्षर, यह सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र आपको बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। 27 माइनस पी, इतना बस याद रखिए आप, क्या याद रखिए, 27 माइनस पी। ठीक है, इतना सूत्र याद रखिए, अभी मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया है। प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने सूत्र बस याद रखिए आप। सूत्र क्या दिया है, 27 माइनस पी। ठीक है, इस सूत्र को याद रखेंगे। अब 8वां अक्षर पूछा है तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, 27 माइनस पी की जगह हम क्या रखेंगे, जो यहाँ अक्षर पूछा रहेगा, 8वां 10वां 12वां 16वां जो भी अक्षर पूछा रहेगा, 27 माइनस पी की जगह हम वही रखेंगे। ठीक है, तो यानी 27 माइनस पी की जगह हम क्या रखेंगे, 27 माइनस 8। ठीक है, 27 में से 8 घटाएंगे हम, तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो हमारा 19 आएगा। 27 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, अब 19 नंबर आप सभी लोग जानते हैं कि 19 नंबर किस पे है, तो यस पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ सोल्यूशन करके भी दिया है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पर। देखिए ठीक है, 19वां अक्षर क्या है हमारा, एस दिया है, एस को हमारा एस सही हो जाएगा। ठीक है, एस अक्षर हमारा सही हो जाएगा। अब एस किस नंबर पे आता है, तो जिस तरह से बताएं उस तरह से याद रखिएगा, एस कितने पर आता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं एस किस तरह से आता है। इसको इसमें मिला देंगे तो ये आकार हो गया 9, इसके आगे 1 लिख देंगे, हो गया 19, यानी एस हमारा कितने पे आ गया, 19 पे आ गया। ठीक है,
प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे इसमें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5वां पूछा है कि दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने आपको सूत्र बताया है दोस्तों, दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। तो 27 माइनस पी वाला सूत्र लगाएंगे। तो 27 माइनस पी हमारा क्या है, पी की जगह 15 रखेंगे। तो 27 में से 15 जाएगा, हमारा 12 बचेगा। तो हम इसमें देख लेंगे हमारा कौन सा सही है। तो के हमारा कितने पर है, तो के हमारा 11 पर है, भी हमारा 22 पर है, ठीक है, एच हमारा 8 पर है और एल हमारा 12 पर है, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। अब कैसे के 11 पर आया है, भी 22 पर आया है और एच 8 पर आया है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए के को कैसे पहचानेंगे, 11 पर आया है। तो दोस्तों इसमें 2 लाइन है, ध्यान दीजिए, एक सीधी है और एक तिरछी, एक सीधी है और एक इस तरह से है, ठीक है। तो एक हमारा हो गया। अब जो तिरछी है इसको भी हम सीधी कर देंगे, तो कितना हो गया कि हमारा 11 हो गया, ठीक है। और भी हमारा 22 पर है दोस्तों। इसमें 2 लाइन है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसमें भी ऐसे कर देंगे और इसमें भी ऐसे कर देंगे। तो भी हमारा कितने पे हो गया, 22 पे हो गया, ठीक है। एच हमारा 8 पर है भैया, एच हमारा 8 पर है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो एच 8 पर है तो एक लाइन ऐसे है इसमें और एक लाइन ऐसे है इसमें, ठीक है। यानी इन दोनों को दोस्तों मिला देंगे ऐसे, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। एच यानी देखिए आसान भाषा में बताता हूँ, इस एच है इसमें, नीचे से भी मिला दीजिए और ऊपर से भी मिला दीजिए। एट ये किस तरह किस आकार का बन गया हमारा, तो ये 8 की आकार की बन गया, ठीक है, 8 की आकार का बन गया। इस तरह से मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टाइप 3 के क्वेश्चन, टाइप 3 के किस तरह से पूछे जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं की अवधारणा, यानी पूछेगा कि बाएं के दूसरे के तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, इस टाइप के। ध्यान दीजिए, इसमें पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के बाएं तरफ के अक्षर वे अक्षर होंगे जिधर हमारा बायां होगा, उसी तरह दाएं तरफ के अक्षर वे अक्षर होंगे जिधर हमारा दायां होगा। जैसे देखिए क्या होता है कि एफ के ठीक बाएं क्या होगा, तो ई होगा। कैसे होगा, एफ हमारा कितने पर आया है, तो अभी बताया 6 पर आया है, ई हमारा 5 पर आया है, ठीक है। तो पहले क्या आता है, ई आता है, उसके बाद क्या आता है, एफ आता है। तो ठीक बाएं कौन सा है, ई वाला है, ठीक है। अब एफ के ठीक दाएं क्या है, तो एफ हमारा 6 पर आता है, ठीक है, और जी हमारा 7 पर आता है। तो दाहिने भैया कौन है, दाहिने हमारा 7 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी प्रकार एफ के ठीक बाएं दूसरा अक्षर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यानी एफ के ठीक बाएं दूसरा अक्षर पूछ रहा है। एफ के ठीक बाएं हमारा क्या है, एफ के ठीक बाएं ई है, तो उसके बाएं पूछ रहा है, तो क्या होगा, डी होगा, ठीक है, डी ई एफ, इसके बाएं पूछ रहा है, ठीक है। एफ के ठीक दाएं दूसरा क्या होगा। अब एफ ठीक है, एफ हमारा पूछा है, एफ 6 पर है, एफ 6 पर है भैया, तो एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी हमारा 7 है। अब क्या पूछा है यहाँ पर, एफ के ठीक बाएं, तो बाएं हमारा ये 7 हो गया। अब दूसरा अक्षर पूछ रहा है, तो दूसरा अक्षर यहाँ 8 हो जाएगा, यानी 8 यानी एच हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों को, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी प्रश्नों को, यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर दाएं के 8वां अक्षर क्या होगा। देखिए ट्रिक कैसे लगाना है आपको, यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, यानी बाएं और दाएं, ठीक है, एक बाएं और दूसरा दाएं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के पोजीशन को जोड़ दिया जाता है, यानी बाएं और दाएं दिया रहेगा, ठीक है, बाएं और दाएं, तो ये क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, यहाँ बाएं से चौथा और दाएं से 8वां, यानी दोनों को जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। 8 और 4 कितना हो गया हमारा, 8 और 4 12 हो गया। अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया 12 कितने पर है, तो भैया एल जो है वो हमारा कितने पर है, 12 पर है। अब एल 12 पर है तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो भैया एल को हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से एल लिख देंगे, इसमें एक पाई खींच देंगे, इधर भी खींच देंगे, तो ये किसका आकार बन गया है, तो 12 का आकार बन गया है, ठीक है। एल हमारा कितने पर है, बाएं पे, सॉरी एल हमारा कितने पर है, 12 पे। ये इसमें 7वां क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, यानी जब समान हो, देखिए ट्रिक दिया यहाँ पर, ध्यान दीजिए,
यदि दोनों दिशाएं एक ही अर्थात बाएं बाएं या दाएं दाएं हो तो दोनों को पोजीशन को घटा दिया जाता है। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में पूछेगा बाएं, देखिए ये याद रखिएगा, बाएं अक्षर और यहाँ क्या पूछा है बाएं, यानी बाएं बाएं पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में यानी बाएं इस तरह से याद रखिए, इस तरह से। ठीक है, बाएं और बाएं पूछेगा तो इसको क्या है घटा देंगे, और दाहिने बाएं और दाहिने पूछेगा तो इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बाएं से 18वां अक्षर और बाएं से तीसरा अक्षर, तो भैया क्या है इसमें, तो अगर समान रहेगा तो घटा देंगे हम। 15 आ गया, देख लेंगे भैया 15 पे कौन है, तो 15 पे हमारा कौन सा है, तो वो हमारा कितने पर आता है, 15 पे आता है। अभी मैंने आपको बताया पी हमारा 16 पर आता है, एम हमारा 13 पर आता है और एन हमारा 14 पर आता है। ठीक है, वो हमारा कितने पाएगा, 15 पाएगा। एक बार फिर से मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो पी लिखा है इसको आप उल्टा लिख दीजिए, पी को हम उल्टा लिख देंगे इस तरह से। तो ये किसका आकार बन गया, पी हमारा 6 का आकार बन गया, यहाँ लिख देंगे 1, इसके पीछे हम 1 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 16। एम को दोस्तों उल्टा कर देंगे, जो एम है इसे हम तिरछा लिख देंगे इस तरह से, इसके आगे 1 लिख देंगे, तो एम हमारा कितने पा आ गया, 13 पा गया भैया। अब 14 देखेंगे, 14 को कैसे हल करेंगे, तो भैया इसमें 2 पाई है, देखिए एक ये वाला पाई है और एक ये वाला पाई है, सॉरी देखिए ये यन में देखिए 2 पाई है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, तो बहुत आसान है समझना, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 4। ठीक है, इस तरह से, तो एन हमारा कितने पर आ गया, 14 पर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाएं और दाएं। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिक है दोस्तों, एक ही प्रश्न को दो तरह से पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर समझा रहा है, समझ जाइएगा। वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल ट्रिक है, यहाँ से ऐसे हम घटाएंगे। ठीक है, कितना आया भैया 9 आया, तो 9 हमारा देखेंगे टी 20 पर आता है, यस 19 पर, भी हमारा 22 पर, आर हमारा 18 पर आता है। 9 इसमें दिया ही नहीं है, तो आप लोगों को दिमाग में आएगा सर तो गलत बता दिया, ऐसा है नहीं। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर एक सूत्र बताया है 27 माइनस पी। ठीक है, इस सूत्र को याद रखिएगा, अगर एग्जाम में हल करते समय उत्तर नहीं आता है इस टाइप के दाएं और दाएं दिया है तो भैया हम घटा लेंगे। ठीक है, 18 में से घटा दिए 9, हमारा 9 आ गया, और उत्तर में कहीं दिया नहीं है तो एक सूत्र सर बताए थे, याद रखिएगा 27 माइनस पी। ठीक है, हमारा 9 बचा है, तो 27 में से दोस्तों 9 घटा देंगे, तो कितना बच गया हमारा, 27 में से दोस्तों हम 9 घटा देंगे। ठीक है, 9 घटा देंगे, कितना हमारा बच जाएगा 27 में से, तो भैया हमारा बच जाएगा 18। ठीक है, 18 बच गया, तो 18 देख लेंगे यहाँ पर कौन है, तो 18 हमारा डी है, आर हमारा 18 पर है, आर हमारा 18 पर कैसे है उसको भी बता देते हैं। देखिए आर इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, जो आर इस तरह से लिखा है जो इधर गया है उसको इसमें मिला देंगे, तो इसकी ये किस तरह से हो गया, इसका आकार 8 की तरह हो गया, तो भैया यहाँ 1 लिख देंगे इसके आगे, आर हमारा 18 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ भी हल करके आपको दिया होगा 18। देखिए यहाँ पर भी हल करके आपको 18 दिया है आर नंबर। ठीक है, याद रखिएगा ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, 9वां नंबर इसमें पूछा है, वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है भैया, यहाँ पर हमको जोड़ लेना है, 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखेंगे दोस्तों 17 पर क्या आता है हमारा, तो 17 पे क्यू आता है, आपको बताया है क्यू में दोस्तों इस तरह से पाई होता है और साथ में भी इस तरह से पाई होता है। ठीक है, तो क्यू हमारा कितना पाएगा, 17 पाएगा, तो 17 इसमें क्यू है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सर बताए थे कि 27 माइनस पी वाला सूत्र लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 27 माइनस पी वाला सूत्र लगाएंगे, तो 27 माइनस 9 8 17। ठीक है, अब आ गया भैया 10। अब 10 देख लेंगे कि 10 किस पे है, तो 10 भैया हमारा जे है, जे वाला। ठीक है, आपको बताया है जे इस तरह से लिखा है, तो जे को इस तरह से मिला देंगे, एक पाई खींच देंगे, तो जे क्या हो गया 10 पर हो गया। ठीक है, 9वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 कैसे पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, बाईं ओर से 9वां
और दाईं ओर से 10वां, उसके बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो भैया ये वाला सूत्र है, याद रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए, इस सूत्र को भी ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बाएं की स्थिति, तो भैया बाएं की स्थिति हमारा क्या है? 9 है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर दिया है, प्लस हमारा देख लेंगे, फिर 27 हमारा दिया है, फिर माइनस है दोस्तों दाएं की स्थिति, तो दाएं हमारा 10वां है, यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ठीक है। और अपान यहाँ पर 2 दे दिया है, तो दोस्तों इसे हम जोड़ लेंगे, जो 9 है प्लस 27 माइनस 10 अपान 2, ठीक है। तो 27 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 में से 10 घटाएंगे 17 हो जाएगा, और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17, और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 9 7 16 यानी हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा भैया? 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 हमारा इनमें से कौन है? यम हमारा कितने पे है? तो एम भैया हमारा 13 पर है, ठीक है। एम को उल्टा कर देंगे ऐसे, एम ऐसे लिखा है तो एम को उल्टा लिख देंगे ऐसे, या एक पाई खींच देंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 13 पर है, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसी तरह से हल करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। इसमें अगला प्रश्न आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है। यदि दोनों के योग में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो तो इसका अर्थ है दोनों के बीच कोई अक्षर नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। यदि भाग नहीं जा रहा है 2 से तो उनमें इसमें दिया रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते, इस टाइप के, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे वो भी प्रश्न समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न नंबर 11 इसमें, वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां तथा दाईं ओर से 13वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो सर जी एक सूत्र बताए थे कि बाईं ओर से स्थान, यानी बाईं ओर से स्थान प्लस 27 इसमें से माइनस दाईं ओर से स्थान बटा 2, यही सूत्र बताए हैं सर जी। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाईं ओर से हमारा 15वां स्थान है, प्लस 27 है, और माइनस हमारा दाईं है, दाईं हमारा 13 है और बटा 2 है। तो 27 में से 13 घटा देंगे, कितना बचेगा? तो 13 दूनी 26 होता है 27, यानी हमारा 14 बचेगा। 14 और 15 जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा? तो भैया 15 दूनी 30, एक कम है यानी 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 को 2 से भाग नहीं दे सकते दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पर हल करके दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप इसे आराम से समझ जाइएगा वीडियो को ध्यान से देख करके। अगर मैं समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख करके समझ जाइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ 12 हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 क्या दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज आपको कर दिया है, तो भैया सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। देखिए क्या पूछा है, वर्णमाला में दाईं ओर से 9वां तथा बाईं ओर से 18वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो आप बोलेंगे जैसे पहले हल किए वैसे कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करते। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, सर जी क्या बताए हैं? सर जी बताए हैं पहले बायां रहेगा, फिर 27 रहेगा, माइनस रहेगा, उसके बाद दायां रहेगा, तो यहाँ पर इसके बटे में 2 रहेगा, तो पहले यहाँ पर क्या दे दिया है? दायां रहेगा, यानी जो हमारा 9 है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और जो बायां है दोस्तों हमारा 18 वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बायां बताए हैं सर, तो पहले 18 लिख देंगे, प्लस 27 बताए हैं तो 27 लिख देंगे, 27 में माइनस दायां बताएं तो दायां हमारा क्या भैया 9 है, तो 9 लिख देंगे, बटा यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और 9 तिरिक 27 होता है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, तो यहाँ 18 बच जाएगा, और 18 प्लस पहले से ये है, तो 18 और 18 कितना हो गया भैया? 36 हो गया, ठीक है। अब 36 में भैया 2 का हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, यानी 18 हमारा कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों? सर जी बताए हैं कि जो आर ऐसे लिखा होता है, इसमें नीचे से इसको मिला देंगे, ये 8 की आकार का हो जाएगा, और आगे एक पाई खींच देंगे तो ये हो गया 18, यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा 18, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर जो 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हल करना और उसे समझाना बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर है, वर्णमाला में एच और टी के बीच कौन सा अक्षर आएगा? तो सर जी बताए हैं जो 8 ऐसे लिखा होता है, ऊपर वाला टुनमुना और नीचे वाला टुनमुना मिला देंगे तो ये 8 की आकार का हो जाएगा। एच हमारा 8 पर है, और टी बताए हैं कि T20 मैच की तरह होता है, तो T20 हमारा 20 पर आ जाएगा टी,
ठीक है। और ये पूछा है कि 20 और 8 के बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो सर ट्रिक भी बताए हैं। यदि दो अक्षरों के बीच का अक्षर मालूम करना हो तो दोनों अक्षरों की स्थिति को जोड़कर 2 से भाग देने पर पूर्णांक आएगा, वही उस अक्षर की स्थिति होगा। ठीक है, यानी भैया सर बताएं एच हमारा 8 पर आ गया और टी हमारा कितने पर आ गया भैया, T20 होता है तो 20 पर आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो 28 आ गया। ठीक है, 28 में सर बताएं 2 से भाग दे देंगे, दोनों की स्थिति याद आ जाएगी। ठीक है, यानी 2 एकम 1 और 2 चौके 8 यानी 14 भैया कितना पे सर बताएं बहुत आसानी से। एन जो होता है वो 14 होता है। एन को हम 2 भागों में लिख लेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो एक हो गया ई भैया हो गया ऐसे 4, यानी हो गया भैया 14। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आगे भी कमेंट करिएगा, मैं रीजनिंग की और भी समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी क्लास तो आती रहेगी। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।